नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे ब्लॉक पिसावा का निरीक्षण करने पहुंची सीडीओ परिसर में गंदगी देख हुई आग बबूला लगाई फटकार। और बात होगी 31 दिसंबर तक ना किया बकाया बिजली बिल का भुगतान तो कटेगा कनेक्शन। फिर बात करेंगे लेखपाल के कारनामे से राजस्व विभाग की हुई फजीहत, मृतक को किया जीवित, कर दी नाम जमीन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को देंगे एक नई सौगात। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। ग्राम पंचायत दलेसिया को मिला हेल्थ वेलनेस सेंटर, धौरहरा सांसद रेखा और अरुण वर्मा ने किया उद्घाटन। 17 दिसंबर को सीतापुर आएंगे देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिकुलपति। प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि का लाभ पाने के लिए जल्द कराएं ई-केवाईसी। चर्चित ओडीएफ घोटाले में अभी बीडीओ प्रधान सहित और कर्मचारियों पर गिर सकती है कार्रवाई की गाज। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पढ़ने सूत्र में बढ़े 379 जोड़े। डीआईओएस दफ्तर को मिली नई पहचान, नवीन स्मारक का डीएम ने किया लोकार्पण। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ दिया एक और नया नारा। 3 राज्यों में जीत के बाद यूपी में सांसदों की उड़ी नींद। खबरें जनपद सीतापुर से। विद्युत बकायेदारों के लिए सचेत करने वाली खबर है। उन्होंने अपने बकाये बिल का भुगतान 31 दिसंबर 2023 तक नहीं किया तो इसके बाद उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ऐसे में बेहतर यही है कि यह उपभोक्ता एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं और 31 दिसंबर से पहले बकाया विद्युत मूल्य का भुगतान कर दें। अधीक्षण अभियंता सीतापुर नंदलाल ने बताया कि योजना अंतिम चरण 16 दिसंबर से प्रारंभ हुई है। इसके तहत घरेलू, वाणिज्यिक, चोरी के मामलों के राजस्व निर्धारण आदि श्रेणी विद्युत उपभोक्ताओं को ब्याज में अलग अलग श्रेणीवार छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया उपभोक्ता विद्युत उपकेंद्र, एसडीओ ऑफिस, खंडीय कार्यालय और जन सेवा केंद्र अथवा ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कराकर योजना का लाभ लेते हुए 31 दिसंबर तक बकाया भुगतान जमा करा दे। उन्होंने बताया चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण की छूट योजना पहली बार लाई गई है। ब्लॉक पिसावा का औचक निरीक्षण करने पहुंची सीडीओ उस समय आग बबूला हो गई जब उन्होंने परिसर में गंदगी देखी। मुख्य विकास अधिकारी ने बेहतर साफ सफाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभिलेखों की गहनता से जांच की। पंचायत कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, मुख्य कार्यालय और बाल विकास परियोजना कार्यालय का निरीक्षण किया। मनरेगा, आवास और शौचालय संबंधी मामलों की जानकारी स्थानीय कर्मचारियों से ली। ब्लॉक मुख्यालय का निरीक्षण करने के बाद सीडीओ ने ग्राम सभा बहुबनी में निर्माणाधीन पंचायत भवन, खेल मैदान, अमृत सरोवर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने नेरी गांव में स्थित गौशाला में संरक्षित गौवंशों को भी देखा। उन्होंने निराश्रित गौवंशों को ठंड से बचाने के उपाय किए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, बीडीओ प्रीति तिवारी सहित ब्लॉक के कर्मचारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं धौरहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा ने हेल्थ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन फीता काट कर किया। दलेसिया में सेंटर का उद्घाटन करते जाते समय सांसद का स्वागत कसरेला चौराहे पर ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी और कसरेला प्रधान गया प्रसाद कन्नौजिया के नेतृत्व में किया गया। सांसद ने इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर बीडीओ राजेश तिवारी, एडीओ पंचायत मनोज कुमार, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार, अनूप श्रीवास्तव, रोहित मिश्रा, प्रधान ओम प्रकाश शुक्ला, राहुल सिंह, लखन यादव, श्रवण कुमार, रईस गाजी, विक्रम कपिल सिंह आदि मौजूद रहे। जिले के सभी तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया गया। तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम अनुज सिंह ने की। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के साथ समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुना। उनके समक्ष कुल 63 फरियादी पहुंचे, जिसमें से 7 फरियादियों को मौके पर ही न्याय मिल गया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभार्थी परख योजनाओं से संबंधित मामलों का निस्तारण तेजी से किया जाए। उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी, परियोजना निदेशक रामाश्रय सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिले की अन्य तहसीलों में भी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ।
तहसील सिधौली में 91 शिकायती पत्र पहुंचे, जिनमें से 13 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इस तरह महमूदाबाद में 64 में से 7, तहसील बिस्वा में 62 में से 6, तहसील मिश्रिक में 55 में से 7 शिकायतें निस्तारित की गई। तहसील लहरपुर में 47 प्रार्थना पत्रों में से 5, तहसील महोली में 49 शिकायती प्रार्थना पत्रों में से 3 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इनमें से कई फरियादी ऐसे भी रहे जो पिछले कई बार से समाधान दिवस में पहुंच रहे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। तहसील मिश्रिक में तैनात लेखपाल अपने नए कारनामों से आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर एक लेखपाल ने मृतक को नई खतौनी में जीवित दिखा दिया और मृतक के जीवित पुत्र को मृतक दिखाकर खेतरी दूसरे के नाम वरासत कर दी। यह मामला परगना मिश्री के ग्राम मोहकमपुर के सामने आया है। जब पीड़ित ने नई खतौनी निकलवाई तो उसे धोखाधड़ी की जानकारी हुई। ग्राम मोहकमपुर निवासी चंद्र कुमार के मुताबिक उनके पिता महेश प्रसाद का निधन 4 साल पहले हो चुका है। नई खतौनी में उनकी पैतृक जमीन गाटा संख्या 162 के लिए महेश प्रसाद को जीवित दिखा दिया गया और उनके जीवित पुत्र चंद्र कुमार को मृतक दिखाकर क्षेत्रीय लेखपाल ने नई बस्ती देहुरा निवासी अनुराग अमर और अजय तिवारी के नाम वरासत करा दी। पीड़ित ने स्थानीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। गायत्री चेतना केंद्र स्थान सिद्ध बाबा बिस्वा खुर्द तंबौर में तीसरे दिन टोली नायक परमानंद द्विवेदी, मायाचंद भारद्वाज, सुरेंद्र नाथ वर्मा, ब्रजमोहन, अरुण साहू आदि का सम्मान किया गया। ब्लॉक प्रमुख बेहटा कल्पना वर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा, पवन वर्मा, हिंदू युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता, इंद्रेश वर्मा, विकास वर्मा, दीपमाला वर्मा को पीतांबर वस्त्र देकर तिलक लगाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यारंभ, नामाकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत और गुरु दीक्षा संस्कार संपन्न हुए। मीडिया प्रभारी एसपी सिंह ने बताया कि 17 दिसंबर को शाम 4 बजे देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मया पांडेय का आगमन होगा। इस अवसर पर जिला समन्वयक राम नरेश चौधरी, गंगा सागर वर्मा, डॉक्टर गंगा सागर सिंह, ओम नारायण सिंह, संजय रस्तोगी, शिवसागर सिंह, भीम सिंह आदि मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ब्लॉक कसमंडा के ग्राम पंचायत डोभा और सुल्तानपुर मारूफ में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत एडीओ सहकारिता आशुतोष और सहायक विकास अधिकारी पंचायत ओमेंद्र पाल सिंह ने की। उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर माल्या अर्पण और दीप प्रज्वलन करके किया। ग्रामीणों को एलईडी स्क्रीन पर मोदी और योगी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर दवाएं वितरित की। कार्यक्रम में महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आशा शर्मा, जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, उमेश कुमार सिंह, प्रधान सुल्तानपुर मारूफ, विनोद मौर्य, प्रधान डोभा परेशा, सचिव विवेक गुप्ता, ब्रजेश कुमार, अनुपम शुक्ला, मोहित तिवारी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के नागेश्वर नाथ धाम पतारा में 45वें रुद्र महायज्ञ के दौरान कथा व्यास संपत शरण त्रिपाठी ने कई धार्मिक प्रसंग सुनाए। उन्होंने बताया कि भगवान शिव ने मां पार्वती को कहा और कब अमर कथा सुनाई थी। धार्मिक पंडाल में यज्ञाचार्य शशिबुंद पांडे, अंजुला शुक्ला, रामप्रकाश शर्मा, राजेंद्र मिश्रा, जयकृष्ण पांडे, मुन्ना लाल शर्मा, प्रदीप मिश्रा, राहुल मिश्रा, दिलीप अवस्थी, नरेश गुप्ता, अमर शर्मा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि का लाभ पाने के लिए किसानों को अपना भूलेख अंकन, आधार फीडिंग और ई-केवाईसी कराना जरूरी है, अन्यथा इनकी 16 किस्त मिल नहीं पाएंगी। उत्कृष्ट निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि सीतापुर में 6,27,518 किसान पंजीकृत हैं। 62,440 किसानो68,000 का भूलेख अंकन हो चुका है, जबकि 5,31,317 किसानों की आधार फीडिंग की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिले के 4,68,320 किसानों को 15वीं किस्त का लाभ सीतापुर में मिल चुका है। वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति सचेत करते हुए उन्हें जागरूक करने का काम सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज की एनएसएस इकाई और रोड सेफ्टी क्लब की तरफ से किया गया। वाहन चालकों को एनएसएस इकाई एवं रोड सेफ्टी क्लब की छात्राओं ने गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीवन अमूल्य है, अतः यातायात नियमों का पालन करते हुए जीवन को सुरक्षित रखें। इस मौके पर यात्री कर अधिकारी सैफर किदवाई, ट्रैफिक इंस्पेक्टर फरीद आलम, डॉक्टर शशिकला मिश्रा, ईशान द्विवेदी, विशाल मिश्रा, शिक्षिका सोनाली श्रीवास्तव मौजूद रहे। ब्लॉक मछेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अनोबी में बनी कान्हा गौशाला में संरक्षित पशु भूख से बिलबिला रहे हैं। गौवंशों को हरा चारा कौन कहे, पेट भर के सूखा चारा भी नहीं मिल पा रहा है। दिखावे के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है, जबकि गौशाला में लगभग 150 गौवंश संरक्षित हैं। यही नहीं, ठंड से बचाव का भी अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। सीडीओ निधि बंसल ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
खबर प्रसारण के बाद जागे जिम्मेदारों ने जेसीबी से नहर पटरी को बंधवा दिया है, जिससे अब नहर माइनर में पानी छोड़े जाने पर फसलों के जलमग्न होने का अंदेशा फिलहाल टल गया है। बता दें, आई इंडिया ने 13 दिसंबर को तहसील मिश्रिक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरोसा इलाके से माइनर की खबर प्रसारित की थी। खबर में बताया गया था कि दबंगों ने पटरी पर अवैध कब्जा कर उसे खेत में मिला लिया है, जिससे माइनर का पानी अंतिम छोर तक न पहुंचकर आसपास के खेतों में भर जाता है और किसानों की फसलें जलमग्न हो जाती हैं। खबर प्रसारण के बाद नहर विभाग के जिम्मेदारों ने शनिवार को मौके पर पहुंचकर नहर पटरी दुरुस्त करा दी है। नगर लहरपुर की शैक्षणिक संस्था एसआर पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम में अनपढ़ नेता का साक्षात्कार आकर्षण का केंद्र रहा। अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद लहरपुर चेयरमैन हाजी जावेद अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर RSS मिश्रा, कानपुर से पधारे प्रोफेसर PK शुक्ला, प्रोफेसर डॉक्टर रजत श्रीवास्तव, उन्नाव से पधारे प्रोफेसर रंजीत सिंह की, हरदोई से पधारे धनंजय मिश्रा, संतोष पांडे, सचिन नाथ सिंह, विद्यालय प्रबंधक प्रमोद मिश्रा, प्रधानाचार्य अनुपम श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष रानी रमा मिश्रा सहित अतिथिगण मौजूद रहे। सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज बिस्वा में वार्षिक उत्सव के अंतर्गत खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुई। वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा रहे। वार्षिक उत्सव में लंबी कूद, कुर्सी दौड़ सहित कई प्रतियोगिताएं संपन्न कराई गई। विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर कॉलेज के प्रबंधक महेश चंद मेहरोत्रा, शिक्षक आनंद खत्री, शकील अहमद, प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश त्रिपाठी, सुभाष चंद्र, दुर्गा प्रकाश, विकास सक्सेना, अरशद अली, मकसूद अली, नीरज द्विवेदी, अरुण कुमार, मनोज कुमार, अनुपम श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। बक्सी का तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आयोजित 2 दिन के वर्कशॉप में 400 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। अंतिम दिन छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रमुख वक्ता ने छात्रों को तकनीकी ज्ञान और रोजगार परक शिक्षा से जुड़ने के प्रति प्रेरित किया। इस मौके पर संस्थान के चेयरमैन एवं MLC पवन सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले समय में यह संस्थान संस्कार और रोजगार पर 100% खरा उतरेगा। इस मौके पर विक्रम सिंह, रितेश सिंह, शिवम कुमार, प्रकाश कुमार, DP सिंह, राजेश सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक महमूदाबाद की ग्राम पंचायत कोटिला में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पूर्व विधायक बिस्वा महेंद्र प्रताप यादव ने विचार रखे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाओं को गिनाया। भारत देश को आत्मनिर्भर व विकसित देश बनाने में सहयोग करने का संकल्प भी पूर्व विधायक ने दिलाया। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी, जितेंद्र सिंह, प्रधान कोटिला शिवेंद्र प्रताप सिंह, विपिन अग्निहोत्री, अनिल कुमार यादव, चंद्रभाल आदि मौजूद रहे। RP चिल्ड्रन हाई स्कूल नवीन चौक में वार्षिक उत्सव के दौरान विद्यार्थियों के कार्यक्रम सराहे गए। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गीत, नृत्य, नाटक मंचन कर सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक किया। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने की। कार्यक्रम में डिजिटल एनिमेशन तकनीक से विद्यालय के 25 वर्षों के कार्यों को दर्शाया गया। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों को सराहा। इस मौके पर नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन प्रतिनिधि मुनीन्द्र अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, प्रधानाचार्य अर्चना श्रीवास्तव, आरती त्रिपाठी, ज्योति पांडे, अधिवक्ता विजय कुमार अवस्थी, डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, कमलेश मेहरोत्रा, शिव बालक त्रिवेदी सहित अन्य को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिक्षिका अरुणा श्रीवास्तव, मिथिलेश गुप्ता, दिव्यांशी यादव, प्रियंका तिवारी, महिमा मिश्रा, अर्चना शुक्ला, अनिल श्रीवास्तव, राम प्रकाश श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। नगर बिस्वा के मोहल्ला अमर नगर निवासी आशीष वाजपेयी की बेटी नम्रता वाजपेयी ने नगर और जनपद का नाम रोशन किया है। नम्रता वाजपेयी का चयन भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग अफसर के पद पर हुआ है। नम्रता वाजपेयी की ऑल इंडिया रैंकिंग 17वीं है। नम्रता वाजपेयी के पिता आशीष वाजपेयी द सक्सेरिया शुगर मिल बिस्वा में कार्यरत है। नम्रता की सफलता पर सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पू जायसवाल, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, अजित मेहरोत्रा, पूर्व चेयरमैन सीमा जैन, राजू जैन, वीरेश मिश्रा, दिनेश पांडे, संदीप सरस, पद्मकांत शर्मा, कन्हैया लाल, पवन कुमार, आनंद मिश्रा आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। ब्लॉक महमूदाबाद में बुलाई गई बोर्ड बैठक दूसरी बार सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकी।
बैठक में इस बार भी प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पर्याप्त संख्या में नहीं पहुंचे। सिर्फ 14 बीडीसी और 22 प्रधान ही मौजूद रहे। कोरम पूरा न होने के चलते दूसरी बार भी बैठक स्थगित करनी पड़ी। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा ने की। बैठक में कुल 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के अलीपुर पड़रा कुंवर गड्डी माइनर में पानी न छोड़े जाने से किसानों को दिक्कतें हो रही हैं। खेतों का पलेवा और फसल सिंचाई के लिए वह इधर उधर भटक रहे हैं। माइनर में पानी समय पर छोड़ा जाए, इसे लेकर सन 2018 में तत्कालीन समाजवादी छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने नहर आंदोलन भी चलाया था। किसानों की समस्या को लेकर इटैला ग्राम सभा के पास शनिवार को दिग्विजय सिंह देव ने एक बार फिर धरना दिया। अब देखना यह है कि माइनर में पानी छोड़ा जाता है या किसान प्राइवेट नलकूपों से फसलों की सिंचाई करने को मजबूर होंगे। धरने में कौशल किशोर, शिव प्रसाद, ब्रजराज सिंह, प्रवीण वर्मा, रामचंद्र गौतम, राम लखन, महेंद्र कुमार, सुनील रावत सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। योजना के अंतर्गत कार्यशाला एवं संगोष्ठियां महर्षि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, राजकीय जिला पुस्तकालय सीतापुर, ग्रीन फील्ड डिग्री कॉलेज सीतापुर और रेणु महर्ष सेवा संस्थान में संपन्न हुई। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि 15 एवं 16 दिसंबर को संगोष्ठियों के माध्यम से छात्र छात्राओं की जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि जो छात्र और छात्राएं इच्छुक हैं वह अपना पंजीकरण कराकर कोचिंग कक्षाओं में अध्ययन कर सकते हैं। इंडियन रोटी बैंक सीतापुर के लालबाग शहीद पार्क में जन बाजार का आयोजन किया गया। लगातार 7वें वर्ष आयोजित जन बाजार से सैकड़ों जरूरतमंदों को खाना, कपड़ा सहित अन्य जरूरी सामग्री का वितरण संस्थापक विक्रम पांडे, राष्ट्रीय सदस्य पंकज शुक्ला, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, पूर्व गन्ना समिति चेयरमैन यतीन्द्र अवस्थी, बबलू सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया गया। खाना, कपड़ा व अन्य सामग्री पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान आई। संस्थापक विक्रम पांडे ने बताया कि इंडियन रोटी बैंक की स्थापना सन 2016 में की गई थी और वर्तमान में संस्था देश के 14 राज्यों में 125 जिलों के अलावा साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में भी लोगों की सेवा कर रही है। इस अवसर पर विशाल मेहरोत्रा, आशीष शुक्ला, शगुफ्ता जहरा, अंजनी मिश्रा, मनोज कुमार सिंह, अनमोल अस्थाना, नीरज पांडे, अंकित रस्तोगी, नमित रस्तोगी, प्रदीप अग्रवाल, शालू सुयस निगम, विनीत त्रिवेदी और हर्ष टंडन, प्रभाकर सिंह आदि तमाम सहयोगी मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर की जीआईसी मैदान पर शनिवार को वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देती रही। हालांकि मैदान पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो विवाह संपन्न हुए उस दौरान वेद मंत्रों की ध्वनि उच्चारित होती रही। इस दौरान 379 कन्याओं का विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया। वैवाहिक मंडल में 23 निकाह भी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने संपन्न कराए। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में विधायक योगेश वर्मा, अमनगिरी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रमाशंकर राज ने उपहार प्रदान करते हुए वर वधू को आशीर्वाद दिए। सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस विधायक सदर योगेश वर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। तहसील सदर के लोक सभागार में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने एसपी गणेश प्रसाद साहा के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुना। उनके समक्ष कुल 48 शिकायती पत्र पहुंचे, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एसडीएम श्रद्धा सिंह, सीओ संदीप सिंह, तहसीलदार सुशील प्रताप सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर के डीआईओएस दफ्तर परिसर को एक और नई पहचान मिली है। दरअसल इस परिसर में एक नवीन स्मारक का निर्माण सन 1971 में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में कराया गया है। डीआईओएस कार्यालय के इस नवनिर्मित स्मारक का लोकार्पण डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने किया। इस मौके पर डीएम ने पुष्प चक्र और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले एनसीसी कैडेट्स ने जिलाधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, मूर्तिकार जमाल अख्तर सहित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत पाल के दिशा निर्देशन में छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी एवं रोड सेफ्टी क्लब संयोजक प्रोफेसर सुभाष चंद्रा ने यातायात नियमों की जानकारी दी। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार, देशराज वर्मा, विनय तोष, गौतम, शशांक भारद्वाज ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के प्रति छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। लखीमपुर निवासी तृप्ति अवस्थी को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। तृप्ति अवस्थी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं।
सपा महिला सभा उत्तराखंड की प्रभारी बनाए जाने के साथ ही उन्हें मनोनयन पत्र भी प्रदान कर दिया गया है। अब वह उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने में अपना अहम योगदान देंगी। उनके मनोनयन पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया है। पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर बक्सी राम ने असबापुर मिल क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कई गांवों में गन्ने की प्रजातियों को देखा और किसानों को गन्ने के अधिक उत्पादन के उपाय बताए। उन्होंने किसानों को गन्ने की प्रजाति CO 0238 के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर बक्सी राम ने वर्ष 2009 में गन्ने की नई प्रजाति की CO 0238 विकसित की थी। डॉक्टर बक्सी राम ने गन्ने में लगने वाले लाल सड़न रोग की पहचान और रोकथाम के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर गन्ना विभाग प्रमुख विवेक तिवारी, रमेश चौधरी, सत्येंद्र मिश्रा, सुदीप वर्मा, दिनेश वर्मा, आलोक सिंह मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय लुधौरी में हमारा संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में LCD के माध्यम से हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम से संबंधित वीडियो दिखाया गया। बीडीओ जयेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी वीरपाल सिंह, लेखपाल शिवम गुप्ता, नगेंद्र सिंह सेंगर, दयाशंकर मौर्य, संजय गिरी सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। अब बात करेंगे यूपी के वाराणसी को मिलने वाली सौगात की। दरअसल भोलेनाथ की नगरी काशी को एक और सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को यह सौगात देंगे। उन्हें उनके द्वारा नई वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाई जाएगी। वह वंदे भारत ट्रेन वाराणसी नई दिल्ली के बीच दौड़ेगी। हालांकि अभी इसके शेड्यूल को लेकर ऐलान नहीं हुआ है। रेलवे अधिकारी के मुताबिक दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से अतिरिक्त समय पर चलाई जाएगी। फिलहाल नई दिल्ली से वाराणसी के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है और दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचती है। यह ट्रेन रविवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को चल रही है। इस ट्रेन के द्वारा 8 घंटे में 769 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। अब चर्चा होगी सपा मुखिया अखिलेश यादव के भाजपा पर हमले की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने भाजपा के मिशन 80 के जवाब में नया नारा बुलंद किया है। कन्नौज में सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा को सभी 80 सीटों पर हराना अब सपा और गठबंधन का लक्ष्य होगा। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, भाजपा हटेगी। अखिलेश यादव ने आह्वान किया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन थे, वह गठबंधन अब 80 हराओ के नारे देगा। अब बात करेंगे ईवीएम से कराए जाने वाले चुनाव की। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर अब लगातार ईवीएम से चुनाव कराने की आलोचना कर रहे हैं। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद वह लगातार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की वकालत करने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो डेवलप्ड कंट्री में वोट डालने की व्यवस्था है, उसे अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है, वो महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। उन्होंने अमेरिका और जापान की तरह बैलेट पेपर से वोट डलवाने की मांग की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार यूपी एटीएस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र फैजान अख्तर और अब्दुल समद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने दोनों पर 25-25 हजार के इनाम की घोषणा की है। एटीएस का आरोप है कि दोनों छात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। उनके द्वारा युवाओं को जिहाद के लिए बरगलाने का काम किया जा रहा है। एटीएस के मुताबिक यह दोनों छात्र आतंकी संगठन ISIS के मॉड्यूल से जुड़े थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए प्रयोग से मिली सफलता के बाद यूपी के कई सांसदों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें अब इस बात की चिंता सता रही है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में भी इसी तरह का कहीं नया प्रयोग न कर दे। यह सोचकर उनकी सांसें अटक सी रही हैं। और ऐसा भी हो क्यों ना, क्योंकि भाजपा तकरीबन हर चुनाव में कोई ना कोई अलग प्रयोग करती रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा बड़ा फेरबदल कर सकती है, यानी कि बड़े पैमाने पर टिकट काटे जाएंगे। इस सूची में बड़े बड़े दिग्गज भी निपट सकते हैं। बताया जाता है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से भी आधी सीटें ऐसी हैं जिन पर नए प्रत्याशी उतारने की तैयारी की जा रही है। सीतापुर के चर्चित ODF घोटाले में 4 सचिवों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई के बाद अन्य दोषियों की धुकी तेज हो गई है। घोटाला मामले में करीब 20 प्रधानों, तत्कालीन BDO, ADO और स्वच्छता से जुड़े कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। जिला पंचायत राज कार्यालय से दोषी प्रधानों को नोटिस पहले ही भेजा जा चुका है, जिसका जवाब आने के बाद अब कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।
आपको बता दें कि ब्लॉक रामपुर मथुरा की 20 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत करीब 70 लाख रुपए का घोटाला ग्राम पंचायत अधिकारी अभय चंद्र मौर्य एवं संतोष कुमार और ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार व रचित कुमार द्वारा किया गया था। भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी की शिकायत पर कराई गई जांच में उजागर होने के बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। सीतापुर के ही ब्लॉक रामपुर मथुरा के एक अन्य सचिव शशिकांत तिवारी पर भी 1,18,44,357 रुपए की अनियमितता करने की शिकायत एनसीपी जिला अध्यक्ष प्रवीर कुमार सिंह और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल की ओर से किए जाने के बाद शशिकांत तिवारी को निलंबित कर दिया गया था। अब शशिकांत तिवारी को दंड के तौर पर मूल वेतन में वापसी की गई है। इस कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चाएं हो रही कि शशिकांत तिवारी पर आखिर बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, किसके प्रभाव के चलते उन्हें बचाया गया। पूर्व मंत्री एवं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष हाजी बुनियाद हुसैन अंसारी की हयात व खिदमात में 17 दिसंबर 2023 को एक बुनियाद महाविद्यालय खैराबाद में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMC फिरोज अहमद अंसारी व पूर्व कार्यवाहक मंत्री उत्तर प्रदेश अम्मार रिजवी होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष AIMC हसन आरिफ अंसारी द्वारा की जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री अब्दुल मन्नान, पूर्व IAS अनीश अंसारी, विधायक फरीद महफूज किदवई, पूर्व सांसद जफर अली नकवी, पूर्व मंत्री RSS उस्मानी, पूर्व MLC नौशाद अली, राष्ट्रीय अध्यक्ष पशमानदा समाज मकसूद अंसारी, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश रिजवान अहमद व मौलाना अब्दुल रशीद फिरंगी महली मौजूद रहेंगे। इस हादसे की जानकारी पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र लहरपुर जुनैद अंसारी ने दी। अब बात करेंगे यूपी के वाराणसी को मिलने वाली सौगात की। दरअसल भोलेनाथ की नगरी काशी को एक और सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को यह सौगात देंगे। उन्हें उनके द्वारा नई वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाई जाएगी। वह वंदे भारत ट्रेन वाराणसी नई दिल्ली के बीच दौड़ेगी। हालांकि अभी इसके शेड्यूल को लेकर ऐलान नहीं हुआ है। रेलवे अधिकारी के मुताबिक दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से अतिरिक्त समय पर चलाई जाएगी। फिलहाल नई दिल्ली से वाराणसी के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है और दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचती है। यह ट्रेन रविवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को चल रही है। इस ट्रेन के द्वारा 8 घंटे में 769 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।